हॉल में नहीं सोए थे, वो आरव के कमरे में सोने गए थे। वो तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो फिर सॉरी 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 मुझे माफ कर दो कहने लगे। तो मैंने सोचा चलो माफ कर देती हूँ। क्या इतना बड़ा धोखा? और वो मुझे सुबह से सुना रहे हैं कि तू बहुत बड़ा गद्दार है। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। अरे अरे आओ गद्दार आओ, एक नई धुन बनाई है, सुनाता हूँ। करण, रियली सॉरी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं दिया ना। हटो यहाँ से, गद्दार हो तुम। करण, रियली सॉरी, मुझे पता है हम लोग एक टीम है और टीम को हमेशा साथ में होना चाहिए। मैंने आपका साथ नहीं दिया ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं गद्दारों पे भरोसा नहीं करता, पता है? तुम्हारी जगह अगर मैंने ये हरकत की होती ना और मैं जाके कमरे में सो गया होता तो मैं बाल मुंडवा लेता, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता। लेकिन तुम, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है। इतना गलत किया तुमने निशांत, वेरी बैड। अच्छा, ऐसी बात है। आस्था, आस्था। अरे आस्था को क्यों बुला रहे हो, क्या काम है? बस एक मिनट। आस्था। अरे आस्था से क्या काम है, मुझे बताओ ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना करण, एक बार आस्था को तो बुला लो। आस्था। क्या हुआ? देखो आस्था, करण क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कल इन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा करण, आप ये कह रहे थे? अरे मैं तो इसे अपनी नई धुन सुना रहा था, आओ तुम भी सुनो। धुन बाद में सुनेंगे हम, पहले आप ये बताइए कि कल आपने हार मानी थी या नहीं। आस्था, ये सुबह सुबह हार जीत की बात करना अच्छा लगता है क्या? छोड़ो ना। देखा निशान, करण साफ साफ क्यों नहीं कहते निशान से कि आप आरव के कमरे में सोने गए थे और मैंने पकड़ लिया। गद्दार, मैं गद्दार। करण, आप क्या कह रहे थे? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपने बाल मुंडवा लेता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। गद्दार कह रहे थे मुझे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कह रहे थे आप। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो कह रहे थे। क्या कह रहा था? ये नहीं कह रहे थे कि रेडी हो गया। ओके, मैं टिफिन अब भी देती हूँ। अरे बेटा, स्कूल जा रहे हो? नहीं, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। आरव, डैडी को बाय बोलो। बाय बाय। अरे मुझे बाय नहीं बोलोगे? बाय। आती हूँ। तो करण, हम कहाँ थे? यही तो थे। नहीं, हम कोई कत्तार वद्दार वाली बात कर रहे थे ना। आस्था, हाँ आ रहा हूँ। अच्छा, इस घर में सभी बहुत बड़े फेंकू हैं। Good morning, Mr. Baluji. How's you? Okay. क्या What is you looking? कोई प्रॉब्लम है कि? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके, जा रही हैं आप? हाँ बल्लू जी, आप तो मुझे घर से निकाल रहे हैं। ओ नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कुछ काम था? हाँ, मैं सोचा मीटिंग्स कर लूं और देख भी लूं। क्या? चांद। दिन में? मेरा वाला चांद तो इसी टाइम सनराइजिंग करता है जी। अरे वो गाना सुना ना, इसलिए आ गई। कौन सा? वही वाला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये आज मरवाएगी। अगर आज डॉली जी ने देख लिया तो पक्का क्लास लगी। कैसा लगा गाना जी? जी बहुत अच्छा था। ओके बाय। क्यों है बल्लू जी? There is some tension in the हवा नो? हुआ की है? देखिए बबली जी, डॉली जी को अच्छा नहीं लगता आप बार बार मिलने आती हैं। हाय, मैं उनसे थोड़ी ना मिलने आती हूँ, मैं तो आपसे मिलने आती हूँ। After all, we are the पड़ोसीज। जी वो तो ठीक है, लेकिन हाय की कर लेंगी डॉली जी।
करने पे आई तो बहुत कुछ कर सकती है डॉली जी। बोलो जी। मैंने मना किया था ना इस चुड़ैल के साथ बात करने के लिए। अपनी बात किसने की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की इससे। निकल मेरे घर से। अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर आ जाती है। चुड़ैल, निकल, निकल मेरे घर से। कुछ नहीं देखा। और बोलो जी, आपने क्यों बात की इससे? मैंने इसे नहीं बुलाया था। बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बुलाया नहीं था। आपका बुढ़ापे में ये मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है ना? नहीं, सच मैं बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। बलू जी, क्यों होया? क्यों होया बलू जी? उठिए, उठिए। नहीं, कुछ नहीं। आप इस वक्त यहाँ से जाइए, बाद में आ जाइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे आपकी डॉली जी है तो बड़ी डेंजरस मटेरियल टाइप। हाँ, वो तो है। जाइए। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। ओके, बाय। अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। डॉली जी, पता है बबली जी 1 महीने के लिए घूमने जा रही है बाहर, तो बाय कहने आई थी। मैं जी? हाँ जी, आप कह रही थी ना। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, कहाँ जा रही है? वो वाली जगह। हाँ, वो वाली जगह। वो वाली कौन सी जगह? कोई नाम तो होगा। हाँ, नाम होना चाहिए। ओ जी, मैं भूल गई। अब घर जाके देख लेती हूँ। अब बाद में बताती हूँ। अच्छा बहन जी, बाय। याददाश्त कमजोर हो गई बबली जी की। तो आप किस लिए हैं? याद दिलाते रहिए उन्हें। आपको बड़ा मजा आता है ना बबली जी से बात करने में। सुधर जाइए बल्लू जी, सुधर जाइए। मैं तो सुधरा हुआ हूँ डॉली जी, अरे बबली जी कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। हाय आस्था। हाय अंश, बैठो ना। वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे हमारे घर के दरवाजे अपनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तुम तो मेरी दोस्त हो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? घर के साथ साथ अपने दिल का दरवाजा भी खोल देती तो मुझे अच्छा लगता। अंश, कहाँ हो गए? तो बताओ, काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। अब 2-3 महीने में सेट कर लूंगा। ये अब करण नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए। मुझे उस दिन काफी बुरा लगा जब करण के हाथ से काम निकल गया ना। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ इंडिया में कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। तुमने उसके बारे में क्या सोचा? किस बारे में? मैंने कहा था ना कि मेरी एल्बम के लिए तुम्हें गाना गाना है। मैं नहीं, मेरा मन नहीं करता गाने का। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरी एल्बम के लिए। मैं नहीं अंश, मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं गाया है। मैं तो बस शौक के लिए गाती थी। और अब तो आई एम टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी आवाज अब उतनी अच्छी भी नहीं रही। ये तो मैं मान नहीं सकता। एक काम करते हैं, तुम गाना गाओ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सिर्फ 4 लाइन ही, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके अपनी कंपनी में डिस्कस करूंगा। अगर उनको आवाज अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, लेकिन अगर उन्हें अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पता लगेगी, तो तुम्हें गाना पड़ेगा। नहीं अंश, रहने दो, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कहा ना। देखो आस्था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो। I mean, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है, अपने दोस्त के लिए गा लेती हूँ। लेकिन कौन सा गाना गाऊं? वही जो तुम कॉलेज के दिनों में गाया करती थी। ओके। ये समय का खेल है, हुए अपने पराए हैं। लाखों कोशिशें की दरारें भर ना पाए हैं। यूं सजे अब समा, करते करते बयां ना
मजा आ गया। कुछ भी, इतना भी अच्छा नहीं था। ये तो वक्त ही बताएगा। मैं अब चलता हूँ ना, थोड़ा काम है। और तुम अपना वादा मत भूलना। बाय। बाय। आरव, आज स्कूल में क्या किया? आज खूब मस्ती, मस्ती की और पढ़ाई नहीं की? कम पढ़ाई की, खूब मस्ती की। अरे आरव, कैसा है? अच्छा एक बात बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? आपको उससे क्या मतलब? है तो बता देना। हाँ एक है, बट अभी हमारी लड़ाई चल रही है। ऐसा क्यों? देख, अगर लड़की से बात करने में कोई प्रॉब्लम हो ना तो हमें बता, हम दोनों से मिलके सॉल्व कर दें। क्यों निशांत? हाँ बिल्कुल। ओके। अगर लड़की नहीं माने ना तो सबसे पहले उसे गाना गा के सुनो, और अगर फिर भी ना माने तो उसे गिफ्ट ला के दो। और अगर फिर भी ना माने तो उसे शॉपिंग पे ले जाओ, फिर तो पक्का मान जाएगी। आरव आ गए? क्या बातें हो रही है? आस्था, अभी हम आरव को कुछ सिखा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। क्या सिखा रहे? यही कि लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, आप दोनों से सीखने की उसे कोई जरूरत नहीं। आस्था, मेरे पास इतने सारे तरीके हैं ना, अगर ये सीख जाए ना तो इसकी बात बन जाएगी। आपके तरीके पहले आपके तो काम आ जाए घर, फिर सिखा लीजिए इसे। चलो आरव, खाना रेडी है, जल्द से चेंज कर लो। आप लोग भी आ जाइए। यार ये आस्था मुझे कुछ ज्यादा ही डफर नहीं समझती। हाँ सही बात है। सही बात है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आस्था खाने पे बुला रही है। चलो चलो खाने खाने चलते हैं। आज खाने में क्या बना है? दाल, रोटी, सब्जी और पुलाव। ये कोई खाना है? किसने बनाया ये खाना? मैंने। खाना तो खाना होता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वेरी बैड। नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब मेरी बीवी ने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। अब क्यों मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? चुप रहो, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। वैसे बाकी सब कहाँ है? मम्मी जी पापा जी कीर्तन सुनने गए। हाँ, भगवान का नाम तो दिन में लेना ही चाहिए। हाँ, तुम्हें तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मतलब डैड नहीं है, इसका मतलब आज सेंटर चेयर पे मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। अरे यार निशांत, डैड की चेयर पे मेरा हक बनता है। मैं भी तो पापा जी को भगवान की तरह मानता हूँ, उस हिसाब से तो मेरा हक बनता है ना। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो चीज मुझे चाहिए होती है वो तुम्हें भी क्यों चाहिए होती है? करण, आपको तो अकल चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी ना उसकी जरूरत है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था कि आप उठिए यहाँ से, मुझे बैठना है। यार मैंने कहा ना मैं यहाँ बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैंने कहा ना मैं बैठूंगा। अरे मैं बैठूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना। बस कीजिए आप दोनों। निशांत तुम यहाँ के बैठो। अब मैं निशांत बैठो। मैम ने कह दिया मतलब फुल एंड फाइनल। बैठो चुपचाप। चलो 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 आरव, यहाँ बैठो, खाना खाना है ना? नहीं, मुझे निशांत अंकल के साथ बैठना है। अब बेटा तू वहीं पे बैठना, तुझे यहाँ क्यों बैठना है? मैं आपके साथ ही बैठूंगा। निशांत बच्चा है वो, बैठने दो उसे। चलो आरव, जाओ अंकल के पास बैठो। ये शैतान फिर बाजू में बैठा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चलो अब खाना शुरू करते हैं। करण, आज आप पापा जी की चेयर पे बैठे हैं, तो आपको प्रे करना होगा। चलिए प्रे कीजिए। आज से पहले तो कभी प्रे नहीं की, बस मुंह खोलते थे और खाना खा लेते थे। ये आरव को सिखाया है स्कूल में कि खाने से पहले प्रे करना चाहिए, तो हम भी फॉलो करेंगे ये घर में, है ना? तो चलिए प्रे कीजिए, वरना ये चेयर छोड़ के दूसरे चेयर पे बैठ जाइए। अब आस्था, मैं प्रे कर लेता हूँ ना, मैं वहां पे बैठ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रे कर रहा हूं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें खाना दिया और इस कुर्सी पे सही आदमी को बिठाया। वरना ये चेयर किसी और के हाथ में चली जाती। चलो करण, आपसे ना कभी कुछ होगा ही नहीं। चलो ना, खाना शुरू करते हैं। मम्मा रोटी दो ना। निशान, ये रोटी आरव को दो।
तो निशांत, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अरे जवाब दो, जवाब। मम्मी कुछ बोल रही है। आरव, हाँ बोल रहा हूँ ना। अब आस्था जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। निशांत, अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो बेफिक्र मुझे बोल देना। मैंने कोई जोक मारा है? नहीं, ऐसी हंसी आ गई। बताओगे भी कि क्यों हंस रहे हो? आप और फैशन डिजाइनिंग में हेल्प। नहीं करण, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी जरा सी भी हेल्प कर पाओगे। मेरी मानिए करण, अगर आपने एक हेलीकॉप्टर भी देख लिया ना तो आप तो यही बोलेंगे कि मुझे ये भी उड़ाने आता है। भगवान से डरिए करण, भगवान से डरिए, बहुत फेंकते हैं आप। निशान, मुझे ना चैलेंज मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। करण, बस हो गया, बहुत हो गया, खाना खाइए। आरव, खाना खाओ। जी मम्मा। आरव, जी मम्मा। आप अपनी रोटी अंकल की प्लेट में क्यों डाल रहे हो? जी मम्मा जी। पानी हाँ दे रहा हूँ। मेरे गिलास में दो। तेरे ही गिलास में दे रहा हूँ। ये तो ठंडा है। ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। आरव, ये शरारत आपकी थी ना? नहीं तो मम्मा, मैंने तो नहीं किया। आरव, आपने किया ना? नहीं तो। आपने नहीं की। नहीं बैठ दीदी, ऐसा नहीं करते। कैसी लगी? बहुत अच्छी। टैलेंट की खान हूं मैं, बड़े बड़ों को खा सकता हूं। बड़े बड़ों की छोड़िए, आप ये बताइए कि आप निशान के पीछे इतने क्यों पड़े हैं? सुबह से उसे गद्दार गद्दार कह के बुला रहे हैं और खुद ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बड़े हीरो हैं, जैसे कि बड़ा तीर मार लिया है। हीरो बनने के लिए ना तीर मारना जरूरी नहीं है, फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो दूसरे को सही रास्ते पे नहीं ला सकता। वो तो मैं निशांत को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो बीवी की बात मानता है वो गलत रास्ते पर चल रहा है? अरे तुम तो बाल की खाल निकाल रही हो यार, मेरा वो मतलब नहीं था।
समझती हूँ करण, आपके कहने का क्या मतलब था। लगता है आपको वो हॉल कुछ ज्यादा ही पसंद आया। आज भी बाहर हॉल में सोने का इरादा है आपका? आस्था, वैसे कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर नाराज नहीं रख सकता। करण, देखिए ना, हम कितना आगे आ गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और अब एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगता था कि तुमने एकदम बहन जी टाइप की हो। खाना खा लीजिए, चाय ले लीजिए, हाँ जी ना जी, पानी पियेंगे, बस यही सब आता है तुम्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। शायद मैंने भी आपको नहीं बताया क्या? कि जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे ना आप मेंटल लगते थे। बड़ी सी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, सोते थे तो सोते ही रहते थे। मुझे तो कभी कभी लगता था कि आप नहाते भी नहीं होंगे। अब ये ज्यादा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे जो भी वास्ता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। जिंदगी तो मेरी बदल गई है करण। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने पिछली जिंदगी की सारी परेशानियां भूल गई। मेरे चारों तरफ मुझे खुशियां ही खुशियां नजर आने लगी। वैसे आरव की रिक्वेस्ट के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो आरव की रिक्वेस्ट नहीं है, वो आपकी रिक्वेस्ट है, और उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कर रहे हैं करण? छोड़िए ना। अब्दुल क्या कर रहा है? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े। बबली जी, किसने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए? रहने दीजिए आप पापा जी, आप रहने दीजिए। आप जले पर नमक मत छिड़किए।